Hello students, I am Arvind Kumar. Today we will discuss a new topic from first unit of third chapter, electrostatic potential and flux. And our topic name is relation between E and V. E means electric field intensity and V means electric potential. So today we will find a relation between E and V. It have two methods. We will discuss both these two. Both are solved and important. So we start. By first method, we know potential due to a point charge at any point. अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है। हमें ये भी पता है V2 इज लेस देन V1, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिस्टेंस ज्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू KQ अपॉन में R। किसी पॉइंट पे डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल में क्या वेरिएशन होता है। अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल ये है, अगर मैं डिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज करूं तो पोटेंशियल में कितना वेरिएशन होगा वो देखते हैं। तो इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस अगर चेंज देखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, चार्ज तो वही रहेगा, सोर्स चार्ज के वैसे कांस्टेंट है, तो किसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे वेरिएशन, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू R हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं dV अपॉन में dr, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। अगर मैं ये कहूँ यहाँ से और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल में चेंज हुआ वो dV था, तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कितनी होगी, dr होगी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए डिफरेंशिएशन। मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना सीखा, d अपॉन में r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या थी KQ, और r को ऊपर ले जाएंगे तो r रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं। तो k जो है, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो k में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं डिफरेंशिएशन से। क्या इस सोर्स चार्ज की वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा, अगर मैं एक चार्ज को यहां से यहाँ पे लेके जाऊं तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब K एंड Q बोथ आर कांस्टेंट। यहाँ पे R डिस्टेंस में वेरिएशन होगा और R रेज टू पावर -1 है। अगर आप डिस्टेंस में वेरिएशन करोगे तो R ऑब्वियसली चेंज होगा, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, पावर पहले और पावर में एक डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे करेंगे R का तो -1 पावर पहले थी, इसमें एक और डिक्रीमेंट करेंगे -1 -2 हो जाएगा, तो R रेज टू पावर -2। ये -2 अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस जो था वो बाहर KQ, और ये R रेज टू पावर -2 को डिनोमिनेटर लेके आएंगे तो R रेज टू पावर +2, और यहाँ पे जो टर्म्स थी वो कितनी हो जाएगी, dV अपॉन में dr। इस नेगेटिव साइन को इधर कर दूं तो -dV अपॉन में dr इज इक्वल टू KQ अपॉन में R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा था, KQ अपॉन में R², क्योंकि वहां पे भी जो टेस्ट चार्ज था 1 कूलम था, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। उसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू -dV अपॉन में dr। इसको अगर ध्यान से देखें तो डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये नेगेटिव क्या बता रहा है, जो चेंज आएगा पोटेंशियल वो डिक्रीज होगा। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे देखें तो ये सोर्स चार्ज के नजदीक था, यहाँ पे +5 वोल्ट मान लेते हैं, डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इस सरफेस पे +3 वोल्ट है, तो यहाँ पे +5 से +3 की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो वही डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये तो एक मेथड था। भाई सेकंड मेथड अगर डिस्कस करें तो वो भी इजी मेथड है।
अगर मैं यहाँ पे किसी चार्ज को रख रहा हूँ Q चार्ज को, और Q चार्ज मूव कर रहा है यहाँ पे इन द, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया, W इज इक्वल टू माइनस क्यू, चार्ज कितना था माइनस, और Q पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना होगा, चार्ज Q था, एक पोटेंशियल से दूसरे पे जा रहा है, तो कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज को हमने कितना मान लिया, dV मान लिया, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। ओके, हमें तो वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला भी पता है, क्या था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है इसने, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी मांगी हमने, dr। अगर मैं कह दूं ये जो चार्ज था वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो डिस्टेंस dr थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में था, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम F डॉट फोर्स तो लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dr स्मॉल चेंज, क्योंकि जितने में हमने पोटेंशियल स्मॉल लिया है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, दोनों के बीच में स्मॉल ही होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वर्क डन को कितना लिख सकते हैं, F डॉट dr, जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस Q इंटू में चेंज इन पोटेंशियल। अब फोर्स तो हमें नहीं पता, बट F इज इक्वल टू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं E एंड V में। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो कितना था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू V। कितना चार्ज है यहाँ पे, Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि स्मॉल चेंज है, तो कितना फोर्स लिख सकते हैं, Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट dr है, और डॉट प्रोडक्ट था दोनों का, तो ओपन करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस Q इंटू में d। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, जो चार्ज मूव कर रहा था, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में मूव करे या पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, जो मूविंग चार्ज है वो तो सेम रहेगा Q। इसका मतलब Q से Q कैंसिल आउट। E में हमें रिलेशन चाहिए था, तो E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। ये जो dr था ये डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस dV था, और ये माइनस क्यों आया था, क्योंकि जिधर आप मूव कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस में, वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा, इसका मतलब ये नेगेटिव चेंज आता है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही नेगेटिव वर्क डन लिखा था। इसका मतलब ये कंपोनेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आप लोगे वो डिस्प्लेसमेंट के साथ लोगे। अगर दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे थीटा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये कहते हो डी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, तो चेंज इन पोटेंशियल तो वही रहेगा क्योंकि ये तो स्केलर है, और यहाँ पे डिस्टेंस किस में आएगा, डी एक्स में। अगर वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस डीवी अपॉन में डी वाई, जेड में करेंगे तो डी जेड। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर मैं कहूँ कि सेम डायरेक्शन होता तो सेम कितना होता है 0 डिग्री, तो कोस 0 कितना होता है 1, तो वहां पे E इज इक्वल टू कितना होता है माइनस डीवी अपॉन में डी आर। ये बेसिक रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं E इज इक्वल टू, जैसे आपने कहा माइनस डीवी अपॉन में डी आर। हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की थी, उसमें अगर ध्यान से देखें तो अगर चेंज इन पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर होंगी वहां पे सेपरेशन कम होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, वैल्यू कम होगी, वहां पे सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट था। जैसे हमने ड्रॉ किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा होती हैं, इसके नजदीक। जब हम चार्ज के नजदीक होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे क्या होंगी, ज्यादा, तो वहां पे सेपरेशन जो होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो कम होगी। जैसे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ड्रॉ कर रहे हैं, ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, सेकंड थर्ड ड्रॉ कर रहे थे, तो इसका मतलब जब नजदीक थे तो सेपरेशन कम थी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो सेपरेशन बढ़ती हुई जाएगी आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में। तो यहाँ पे एक केस था, क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट था जो हमने ड्रॉ किया था। दूसरा पॉइंट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कहीं पे ड्रॉ करेंगे तो पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहां पे ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, तो इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स जहां पे डिक्रीज होगा पोटेंशियल, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम होगा पोटेंशियल, और आगे जाएंगे पोटेंशियल और कम, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कंसेप्ट था, जब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी ध्यान के लिए ये रखेंगे E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, चाहे आप इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करें या इस मेथड के थ्रू, दोनों मेथड अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।